नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। अभी हमारे साथ जनस्वराज के सुपौल से जिला उपाध्यक्ष महेंद्र साहू जी हैं। हम बातचीत करेंगे जनस्वराज के बारे में कि क्या कुछ उनका विजन है, क्या कुछ मिशन है और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ सुपौल में तैयारियां चल रही है। सबसे पहले हमारे कोसी टुडे सबसे पहले तो मैं कोसी टुडे आपको बधाई देते हैं जो आप मेरे घर तक चल कर के आप आए हैं और जनस्वराज के शुभचिंतक के नाते आप यहाँ पर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आप 20 में भी चुनाव लड़े थे और कई पार्टी का अनुभव है, जैसा कि हमें मालूम है कि पिछले 25 सालों से राजनीति का अनुभव है और इतने दिन से आप कई पार्टी को देखे, लेकिन हाल में जनस्वराज में आप अपना योगदान दिए हैं, आप अपना सारा कुछ समर्पित किए हैं, तो आखिर इसमें आने का क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, मैं 2020 में चुनाव जाप से लड़ा था पिपरा विधानसभा से, और चुनाव लड़ने के बाद जो यहाँ पर कि जो भी दल हमारे यहाँ राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जाप से हम चुनाव लड़े थे। तमाम दलों का जो मेरा सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा विगत 25 वर्षों से, विभिन्न जगहों जाने का मुझे मौका मिला, लेकिन अंततः किसी भी दल से मैं संतुष्ट नहीं रहा जो इनका गतिविधि रहा। चूँकि यहाँ पर जात पात, यहाँ पर खेमाबाजी, यहाँ पर जो सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए वो किसी भी सही तरीके से सरकार यहाँ पर बिहार को अच्छे तरीके से शासन देने का काम नहीं किए और गुटबाजी बहुत ज़्यादा रहा, जनता के हित में नहीं सोचने का काम किया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। यहाँ पर पलायन जो है, अभी जो हमारा बेरोजगार युवक है वो उन तमाम बेरोजगारी को लेकर मजबूरी में अपने राज्य से विभिन्न राज्यों में जाने का काम कर रहा है। इस सभी बिंदु को देखते हुए हम 2020 के बाद दल छोड़ करके अपने घर बैठ गए। हम कहीं जाने का इरादा नहीं किया, लेकिन संजोग से जो अभी जनस्वराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, वो 2 अक्टूबर 2022 को भितरवा पश्चिम चंपारण से पदयात्रा का ऐलान किया और उसका जब हम सोशल मीडिया पर देखने का काम किया तो हमको लगा जो प्रशांत जी अभी जिनका हाथ पकड़ा उनको वो सरकार बनाने का काम किया। हम स्पष्ट आपको मैं बताऊं, जो देश में कम से कम 10 राज्यों में उन्होंने जिनका हाथ पकड़ा उनको उबारने का उनका सरकार बनाया, मंत्रिमंडल गठन किया और आज वह फिर यहाँ बिहार के जो अभी बदहाली है, बिहार में जो बेरोजगारी है, बिहार में जो पलायन है, बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं, ये तमाम चीज़ों को लेकर प्रशांत जी पदयात्रा निकाले और पदयात्रा निकाल करके 2 अक्टूबर 2022 को हम भितरवा गए, अपने मन से भितरवा गए और पश्चिम चंपारण भितरवा गांधी आश्रम से जो उन्होंने पदयात्रा शुरू किया तो वहां गए और वहां से लगातार बिहार के 16-17 जिला में जो पदयात्रा अभी तक हुआ है मुझे जाने का मौका मिला। मैं पदयात्री भी हूं और प्रशांत जी के का जो उनका स्टेटमेंट है, उनका जो कथनी है, करनी है, वो दोनों अच्छा लगा और उनके साथ मैं चल रहा हूँ। आज आने वाले कल में 2 अक्टूबर 2024 को वो जनस्वराज पार्टी का गठन करेंगे, उन पार्टी की घोषणा करेंगे और मुझे अभी जो जिम्मेदारी दी गई है उसका मैं निर्वहन कर रहा हूं और आने वाले कल में वो 243 सीट पर घोषणा किए हैं, तो 243 सीट पर बिहार में जनस्वराज पार्टी चुनाव लड़ेगी। कि प्रशांत किशोर जी कई पार्टी को जिताने का काम किए हैं, मंत्रिमंडल का गठन कराने का काम किए हैं, जिनका हाथ पकड़े हैं, दामन थामे हैं, उनको सत्ता में बैठा दिए हैं। लेकिन वही बात की जाए तो हाल ही में प्रशांत किशोर जी जदयू का भी रणनीतिकार रहे हैं। कई योजना ऐसा आया प्रशांत किशोर जी के द्वारा लाया गया जो जिसमें ये सलाहकार थे, वो योजना अभी फ्लॉप करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर प्रशांत किशोर जी का जनस्वराज जब आएगा सत्ता में तो लोग कैसे विश्वास करेगा कि ये जो
करेंगे और ये जो योजना लाएंगे ये फ्लॉप नहीं करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताया, जो प्रशांत जी जिनका हाथ पकड़ा वो उनकी सरकार बनी। सरकार बनाना, योजना को प्रस्ताव देना, प्रस्तावित करना और वह सक्सेस होना, ये निर्भर करता है घर के मुखिया पर। आप यहाँ पर आपको 5 लड़का है तो पांचों लड़का को आप कहते हैं जो हम अच्छा पढ़ावे लिखावे अफसर बनावे, लेकिन पढ़ना है लड़का का काम। उसी तरह उन्होंने सरकार बनाने का काम किया। उनका जो है सो प्रस्तावना आप ये योजना लाइए और ये, लेकिन उनके घर के मुखिया कैसे चलाते हैं। आप यहाँ माननीय नीतीश जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं और उनको जो है सो दिया जो आप यह योजना लाइए तो लेकिन उस पर गाइडेंस कितना अच्छे से सरकार कर रही है, उसका देखभाल कितना अच्छा से कर रहे हैं। अभी हम कहते हैं जो सर्वे अभी आया है तो सर्वे में सरकार तो लागू किया जो सर्वे, लेकिन उसमें जो घूसखोरी है उसको बंद कौन करेंगे? सरकार करेंगे। भ्रष्टाचार है उसको, उस पर लगाम कौन लगाएंगे? सरकार लगाएंगे। तो प्रशांत जी तो अपना विजन थी, अपना सुझाव देने का काम किया, लेकिन उसको चलाने का काम सरकार की होती है। जब प्रशांत जी की सरकार होती है, जब जनस्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो वो अपने विजन से चलाएंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, पलायन को रोकेंगे, यहाँ पर शिक्षा की बदहाली जो है, शिक्षा को अच्छा व्यवस्था देंगे। यहाँ स्वास्थ्य की जो बदहाली है, जो डॉक्टर हॉस्पिटल में करोड़ रुपया लग रहा है, वहाँ अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि जब जनस्वराज की सरकार बनेगी या जो ये पार्टी बनेगी उसमें हम कुछ भी ना रहेंगे, ना तो हमको सरकार बनना है, ना मंत्री बनना है, ना मुख्यमंत्री बनना है। तो फिर प्रशांत किशोर जी के हाथ से तो कमांड निकल जाएगी। जो सरकार में होगी, जो मुख्यमंत्री होंगे, जो विधायक होंगे, जो मंत्री होंगे, उनके अनुसार चलेगा। तो इसमें भी तो इनके हाथ से कमांड निकल रहा है। देखिए, इसमें आपको मैं बताऊं तो प्रशांत जी उसमें कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं प्रशांत जी कमांड जैसे होता है, जो राष्ट्रपति कुछ नहीं करते हैं, राष्ट्रपति कुछ नहीं करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन उनका नियंत्रण पूरे देश पर रहता है। उसी तरह से जब जनसुराज पार्टी बनेगी तो मुख्यमंत्री कोई हो, मंत्रिमंडल कोई बने, लेकिन उसका लगाम उनके हाथ में रहेगा, नियंत्रण उनका रहेगा। इनको आप ऐसे नहीं कह दीजिए जो प्रशांत जी उसमें कुछ नहीं रहेंगे, उनका नियंत्रण रहेगा। उसका ऐसा 13 IAS IPS इसका बायलॉज बना रहे और प्रशांत जी उस बायलॉज में वैसा अभी 2 अक्टूबर को घोषणा होगी, जो वहाँ पर नियंत्रण करने के लिए जो सलाहकार के रूप में रहे, वो संरक्षक के रूप में रहे, उसका एक जो है सो जगह निश्चित बनेगा और उसको खास करके सरकार को बनाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, यहाँ की अच्छी व्यवस्था बनी रहे, उसको देखने के लिए प्रशांत जी अदर जगह कहीं नहीं आएंगे। वही प्रशांत जी गरीबी का बात कर रहे हैं, पलायन का बात कर रहे हैं, शिक्षा का बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य का बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार अगर चुनाव में अपना दावेदारी पेश करती है, जब चुनाव का समय आता है तो हर पार्टी यही बात करती है, जनता के बीच जब जाती है तो यही सब बात लेके आती है कि हम आपके हक में ये काम करेंगे। सारे पार्टी का मैनिफेस्टो यही रहता है, जनता को लुभाने का। लेकिन प्रशांत किशोर पर कैसे भरोसा किया जाए कि वो आगे चल के नहीं बदलेगी? देखिए, बिल्कुल आपका कहना जायज़ है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो हर इंसान का, अभी कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसका देहाती कहावत है, तो जो नूनू सो गर्भ है नूनू। जो बच्चा शुरुआती दौर में ही जब 10 साल 8 साल का होता है ना, तो वो उसका जो है सो तेजस्वी देख करके उन पर आकलन समाज में करते हैं, यह बच्चा आने वाले समय बहुत आगे बढ़ेगा। तो प्रशांत जी का जो थॉट है, प्रशांत जी का जो चलने का तरीका है, प्रशांत जी का जो कार्य कौशलता है, वो समाज में देखने को, जनता में देखने को मिल रहा है। जो प्रशांत जी का जो नैतिक स्तर है वो गिरा हुआ नहीं है। प्रशांत जी का ये सपना जो सरकार बना करके हम इसमें अपना नाम कमा लें, सो बात नहीं है, हम सरकार बन जाए वो बात नहीं है। प्रशांत जी देखिए, अभी मत जो देता है सो क्या सोच करके, अभी जनता मत देती है जो हमारा काम अच्छा करे, उस सरकार को बनाने का काम करती है। तो प्रशांत जी पर भरोसा रखिए। और अभी तो प्रशांत जी पर हम
आकलन कर सकते हैं जो वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। हम तो मत देंगे और हम मत देंगे, हमारी जनता मत देगी। हम लेकिन जनता के मन में ये भी सवाल है कि जिसको हमने कभी देखा ही नहीं उस पे हम क्या भरोसा करें, कल को क्या होगा, इसको किसने देखा। देखना तो पड़ेगा। ये देखिए, जो आपके बीच कभी देखा नहीं, लेकिन एक चीज तो उसका उदाहरण है ना, जो प्रशांत जी पूरे बिहार में अभी दौरा कर रहे हैं, अभी किसी चीज का आपको लगता है जो उनको कमी है? जो अभी इतना जो घूम घूम करके उनको लोग आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं और वो जो है सो अपना एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आज हम तो उसका जवाब पहले दिए। तो आज माननीय प्रधानमंत्री को वो फ़ोन करेंगे जो हमको मंत्रिमंडल में, माननीय नीतीश जी को फ़ोन करेंगे जो हमको मंत्रिमंडल में रख लीजिए, तो उनको आड़े हाथ लेकर के रख लेंगे। लेकिन क्या कारण है जो आज यह 22 महीना से 5 दिन यदि कोई घर से बाहर जाते हैं तो वो घर उनका रख रखाव अनियंत्रित हो जाता है। लेकिन 22 महीना से पदयात्रा पूरे बिहार में पैदल 5300 गांव में अभी दौरा कर चुके हैं, 5000 गांव का दौरा कर चुके हैं, 5000 साढ़े 5000 किलोमीटर वो पैदल चल चुके हैं। तो निश्चित रूपेण प्रशांत जी के जेहन में यहाँ की जन समस्याओं को लेकर के, यहाँ की पलायन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, यहाँ पर उद्योग धंधा को लेकर के उनके भीतर में ये चीज है, यह स्पष्ट दिखलाता है। और निश्चित तौर पर प्रशांत जी पर आशा हम लोग करते हैं और आने वाला भविष्य जो है सो प्रशांत जी और जनसुराज का होगी और यहाँ का जनता के जन कल्याण निश्चित रूप में है। अच्छा, जब से महेंद्र साहू जी जनसुराज में जुड़े हैं तब से जनसुराज के अंदर खास करके सुपौल जिला में काफ़ी चर्चा है, इनके जो भी कार्यकर्ता हैं उनमें चर्चा हो रही है कि ये इस बार जो है विधायक उम्मीदवार होंगे 2025 में। देखिए, 2020 में मैं चुनाव लड़ा था और पुनः जनसुराज में है और मेरा सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन रहा है। तो जब इसमें सामाजिक राजनीतिक जीवन है तो निश्चित रूप में मेरा मन है जो चुनाव लड़ें। और मैंने प्रशांत किशोर जी के सामने भी अपने वक्तव्य में रखा था जो मैं पिपरा विधानसभा के रूप में प्रत्याशी के रूप में हूँ। यदि मेरे ऊपर आस्था करेंगे और यहाँ का जो उनका फीडबैक, विधानसभा पिपरा जो है इस 38 पंचायत का ये विधानसभा है, यहाँ से फीडबैक लेकर के मेरे क्रियाकलाप, कार्यकुशलता को देखेंगे और अच्छा लगेगा, मेरे पर आस्था करके वो यदि सिंबल देंगे तो चुनाव लड़ेंगे। आखिर पिपरा विधानसभा में क्या समस्या है जिसको आप दूर करना चाहते हैं जो कि नहीं हो पा रहा है? देखिए, पिपरा विधानसभा में इसलिए मैं चुना जो मेरा सबसे पहले तो गृह क्षेत्र है मेरा, और मेरा यहाँ पर विगत 25 वर्षों से समाज की सेवा में लगातार तत्पर रहा हूँ। और यहाँ पर यहाँ की जो जन समस्या है, जन समस्या अभी एक दो ठो क्या गिनेंगे इस सरकार में। आज यहाँ से चलिए तो सुपौल में एक भी लेडीज डॉक्टर नहीं है। जिला हेडक्वार्टर में करोड़ों की हॉस्पिटल बन गई है और एक भी यहाँ पर अच्छा जो स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर अच्छा लैब नहीं है। आप सीटी स्कैन के लिए जाइएगा तो सीटी स्कैन, सुपौल सदर हॉस्पिटल में सीटी स्कैन नहीं है, सुपौल सदर हॉस्पिटल में अच्छे महिला डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर जो पिपरा का डॉक्टर है, पिपरा का हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है सो अच्छे डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है। आप ब्लॉक चले जाइए, अंचल चले जाइए तो वहाँ पर पहले पैसा देखेगा, उसके बाद ही आपका काम होगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यहाँ पर जो है सो घूसखोरी चरम सीमा पर है, किसी का कोई बगैर पैसा लिए हुए नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है सो मजदूरों का कोई घर ऐसा नहीं, हमारे मुल्क में गरीब मुल्क है, तो कोई घर ऐसा नहीं है जिससे मजदूर मजबूरी में अन्य राज्यों में जाकर के काम नहीं करता। आपको क्या दूर हो जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर जो उद्देश्य है, जो मैनिफेस्टो है, अभी जो जनसुराज अपनी बायलॉज तैयार कर रही है और जनसुराज पार्टी की सरकार यदि बनती है, हमको मौका जनता देती है तो निश्चित तौर पर इस पर लगाम हो सकता है, जो 6 महीना में नहीं हो, साल भर में नहीं हो, निश्चित तौर पर 2 साल के अंदर इस सारी बिंदु पर हम लोग काम करेंगे। चूँकि हम यहाँ विगत 30 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष, हमारी पत्नी है यहाँ पर, जो भी इस इलाके में आप
पत्रकार हैं, चैनल के माध्यम से हम आपको खुला चैलेंज करते हैं तो आप जाइए जो महेंद्र से आज तक नहीं किसी का 1 लीटर तेल लिया है, नहीं किसी से 10 रुपया लिया है। हम हमेशा अपना साधन से समाज का सेवा करने का काम किया है और हमसे जो बन पड़ा है समाज के हित में, क्योंकि सरकार जिसकी होती है, सत्ता जिसकी होती है, वो उन पर जो है सो काम करते हैं। तो हम तो, मेरे पास में तो कोई साधन सत्ता तो है नहीं, लेकिन निश्चित रूप में आश्वस्त मैं करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि हमें टिकट मिलती है और यदि हमको यहाँ पर मौका जनता देती है तो यहाँ की कुव्यवस्था को, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, जो यहाँ पर बेरोजगारों का बदहाली व्यवस्था है, तमाम बिंदु पर हम काम करने का मौका हमको यदि मिलती है तो हम काम करेंगे और यहाँ की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।